बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, जुल्म जब हद से बढ़ जाता है तो जालिम भी अपने जमीर के बोझ तले दब जाता है। ऐसा ही वाकया पेश आया है अमेरिका में कि जब अफगानिस्तान से अमेरिका वापस पहुंचने वाले अमेरिकी फौज और एयरफोर्स के ऑफिसर्स के एजाज में जो बाइडन ने इशारा दिया तो अमेरिकी फौज ने ही जो बाइडन को कातिल कहना शुरू कर दिया कि तुमने अफगानिस्तान और इराक में बेगुनाहों को कत्ल करने के लिए अमेरिकी फौज का इस्तेमाल किया, तुम अमेरिकी सदर रहने के काबिल नहीं हो। दोस्तों, उसके बाद जो बाइडन वो तकरीब छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है और क्या क्या कहा गया, इन तमाम तफसीलात के हवाले से हम आज की वीडियो में बात करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ताकतवर जुल्म तो करना शुरू हो जाता है, लेकिन एक वक्त वो आता है कि जब वो जुल्म कर करके थक जाता है, तब जमीर के बोझ तले दबा हुआ वो जालिम भी इकरार जुर्म कर लेता है। यह दोस्तों ऐसा ही वाकया पेश आया है अमेरिका में। पहले अमेरिका ने इराक पर बेबुनियाद इल्जामात लगाकर उसे तबाही और बर्बादी से दो चार किया। उसके बाद गुज़िश्ता 20 साल से अफगानिस्तान के अंदर जुल्म और सितम की इंतहा की जा रही है। दोस्तों, पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान की जानिब से तब भी और अब भी मतवातर कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर जुल्म और सितम हो रहा है और जंगें मसाइल का हल नहीं हुआ करती। दोस्तों, अगर अफगानिस्तान की तारीख को देखा जाए तो पिछली 3 दहाइयों से अफगानिस्तान जंगो जदल का शिकार रहा है, लेकिन 2001 में अमेरिकी मुदाखलत ने तो सिरे से ही अफगानिस्तान का नक्शा बदल कर रख दिया। अमेरिका और उसके इत्तेहादी अफवाज जो अमन कायम करने के नाम पर यहाँ वारिद हुई, उनके जेरे साया भी न सिर्फ अफगानिस्तान मुसलसल खाना जंगी का शिकार रहा, बल्कि मंशियात की काश्त और फरोख्त में भी लगातार इजाफा हुआ। अब चूंकि अमेरिका अपनी अफवाज को निकाल रहा है, इसलिए चंद अमेरिकी डॉलर्स पर पलते हुए धड़ों की जानिब से ये शोर होगा देखने में आया कि अफगानिस्तान अब खाना जंगी की तरफ जाएगा, सिविल वार शुरू होगी और खून रेजी होगी। हालांकि उनसे ये पूछा जाए कि क्या उनकी मौजूदगी में अफगानिस्तान में अमन था, तो जवाब यही मिलता है कि खून रेजी तो उनकी मौजूदगी में भी थी। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि 13 अप्रैल 2017 को अमेरिका ने एक बहुत बड़ा गैर जौहरी बम अफगानिस्तान पर गिराया था। इसकी बहुत सारी तफसीलात भी मीडिया पर आ चुकी और मैं अपनी वीडियो में भी डिटेल से बता चुका हूँ। अगर ये बम अमेरिका ने मार्च 2003 में बना लिया था तो इसी साल एन उसी माह अमेरिका ने इराक पर हमला किया था। उस हमले के दौरान बहुत से अमेरिकी सोल्जर भी मारे गए थे, बल्कि 21वीं सदी में मशरिक़ वुस्ता की जंग में सबसे ज्यादा अमेरिकी ट्रूप्स इराक में हलाक हुए थे। अगर ऐसा था तो उस वक्त मॉब बम यानी बमों की मां कहां थी? दोस्तों, अमेरिका ने ये बम अफगानिस्तान के सूबे निंगरहार पर गिराया। निंगरहार से पाकिस्तान की फाटा की सरहदें मिलती हैं। जलालाबाद के नाम से कौन पाकिस्तानी वाकिफ नहीं है, यही वो शहर और सूबा निंगरहार का दारुल हुकूमत है। यानी अगर मुख्तसरन कहूँ तो अमेरिका ने हर वो हथियार अफगान सरजमीन पर आजमाया जो कि वो आजमा सकता था। लेकिन अब सोशल मीडिया पर एक ऐसी वीडियो वायरल हुई है जिसमें अमेरिकी एयरफोर्स और अमेरिकी ग्राउंड फोर्सेस के सिपाही और ऑफिसर जब अमेरिका पहुंचे तो उनके एजाज में अमेरिकी सदर जो बाइडन ने एक इशारा दिया और उस तकरीब में अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कुछ अमेरिकी फौज के ऑफिसर्स को मेडल्स भी दिए। लेकिन उस वक्त वहां पे इंतहाई अजीब सूरत हाल पैदा हो गई कि जब एयरफोर्स के एक ऑफिसर ने अमेरिकी सदर जो बाइडन को आड़े हाथों लिया और उसने कहा कि अमेरिका ने अफगानिस्तान और इराक में जो जंग लड़ी वो इंतहाई गलत जंग थी। तुम लोगों ने अफगानिस्तान और इराक में बेगुनाह शहरियों को हमसे मरवाया, हमारे हजारों फौजियों को मरवाया जिनके कत्ल के जिम्मेदार तुम हो। तुम सदर बनने के अहल ही नहीं हो। उसने कहा कि जो बाइडन जंग के खिलाफ था और उसने फौजों को निकालने और जंगें खत्म करने के हवाले से बात की थी, लेकिन तुमने ये जंग खत्म की थी। तुमने पूरे अमेरिका को तबाह बर्बाद किया है। तुम्हारे हाथ खून से रंगे हुए हैं और हमारे हाथों पर लाखों बेगुनाह इराकियों और अफगानियों का खून है। दोस्तों, अफगानिस्तान में अमेरिका के 2500 से 3000 फौजी हलाक हुए, लेकिन इसके बरक्स लाखों अफगान तालिबान सिक्योरिटी फोर्सेस या फिर आम शहरी लुकमा अजल बने। पाकिस्तान में भी 70,000 से ज्यादा फौजी, पुलिस एहलकार और आम शहरी जिंदगी से हाथ धो बैठे। दोस्तों, इस वीडियो में देखा जा सकता है कि अमेरिकी फौज के ऑफिसर ने जो बाइडन को कहा कि तुम अमेरिका के सदर बनने के अहल नहीं हो क्योंकि तुमने बेगुनाह लोगों के खून से होली खेली है। 20 साल ला हासिल जंग में हमारे बहनों और भाइयों को कत्ल करवाया और हमारे हाथ बेगुनाह लोगों के खून से रंगे हुए हैं। दोस्तों, तकरीब में जब बदमज़गी पैदा हो गई तो वीडियो में देखा जा सकता है कि जो बाइडन उस तकरीब से भागने पर मजबूर हो गए क्योंकि उसके पास अमेरिकी फौज के उस ऑफिसर के सवालों का कोई जवाब नहीं था।
दोस्तों पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान की जानिब से अरसे दराज से ये कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर जुल्म हो रहा है, अमरीकी फौज जो हथियारों से काम ले रही है, अमरीकी फौज की जानिब से जो जुल्म सितम किया जा रहा है उसको बंद होना चाहिए, मुज़ाकरात की मेज पर आना चाहिए, तभी मसाइल हल होंगे। और दोस्तों एटम बम के अलावा अमेरिका ने अफगानिस्तान की सरजमीन पर इन 20 सालों में हर वो हथियार आजमाया जो उसने तैयार किया। दूसरे लफ्जों में कहा जा सकता है कि अफगानिस्तान अमरीकी हथियारों की टेस्ट साइट थी, लेकिन इसके बावजूद वो अपने मकासद में बुरी तरह से नाकाम हुआ और शिकस्त खुर्दा होकर अब अफगानिस्तान से निकल रहा है। दोस्तों बड़ी हद तक अमेरिका ने अलकायदा को कमजोर किया और तालिबान से भी गारंटी ले ली कि वो अलकायदा और दाश वगैरह से ताल्लुक रखेंगे और न ही सरजमीन पर उन्हें अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल होने देंगे। यूं अमेरिका के मुकाबले में पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। दोस्तों मुस्तकबिल के लिए उसको कोई खतरा नहीं रहा और वो फौजियों के निकलने के बाद उसका माली नुकसान का सिलसिला भी खत्म हो जाएगा। लेकिन बहरहाल इस तरह नहीं हो सका जिस तरह अमेरिका ने चाहा था। बज़ाहिर उसे शिकस्त हुई है, लेकिन अब अमेरिका में आम अवाम और फौजियों ने खामोशी तोड़ दी है। वियतनाम जंग के बाद जिस तरह अमेरिकी सहाफत और सियासत में उसका तस्करा हो रहा था, जिस तरह अमेरिका में यादगारें बन रही थीं, वैसा कुछ नहीं हुआ। डेमोक्रेट्स रिपब्लिकन को ताना दे रहे हैं कि उन्होंने ऐसी जंग क्यों छेड़ी थी जिसमें अमेरिकी फौज को शिकस्त और शर्मिंदगी के सिवा कुछ भी नहीं मिला। दोस्तों जिस तरह से मैंने पहले अर्ज की कि अमेरिका के सिवाय एटम बम के तमाम हथियारों की टेस्ट साइट अफगानिस्तान की सरजमीन थी, जिस पर अमेरिका ने एक ऐसा बम भी गिराया था जिसे मॉब बम का नाम दिया गया। दोस्तों इसकी मिसाल आप ऐसे ही ले सकते हैं कि इसका साइज बिल्कुल दूसरे तमाम गैर जौहरी बमों के साइज के मुकाबले में वैसा ही है जैसे एक नौ मौलूद और उसकी माँ का होता है। नौ मौलूद कितना ही ओवर साइज क्यों ना हो और माँ कितनी ही अंडर साइज क्यों ना हो, माँ ही रहती है और इसका साइज अपने नौ मौलूद से कई गुना बड़ा रहता है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें उस बम का सरकारी नाम तो GBU-43, लेकिन उसे उर्फी नाम में मॉब कहा जाता है, यानी मैसिव ऑर्डरेंट का एयर ब्लास्ट, जो कि मॉब का मुखफ़फ़ है। दोस्तों आज तक दुनिया में जितने भी बम बनाए गए हैं उनमें इस बम का साइज सबसे बड़ा था और उसका वजन तकरीबन 10,000 किलोग्राम था, जिसका हिसाब करना हो तो एक बोरी गंदम में 100 किलोग्राम गंदम समाती है। यानी अगर 100 बोरी गंदम को इकट्ठा करके एक जगह पे रख दिया जाए तो एक मॉब बनेगा। इसको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस बम का कद काठ कितना बड़ा होगा। दोस्तों वैसे अमेरिका की जानिब से सरकारी तौर पर बताया गया था उसके कुतर 1 मीटर लेकिन लंबाई 30 फुट थी और इंसानी तारीख में इससे पहले इतना बड़ा बम तो शायद बनाया ही नहीं गया और उसे फिजा में ले जाकर किसी आम जहाज से नहीं गिराया गया था, बल्कि उसे C-130 ट्रांसपोर्ट तैयारे से गिराया गया था। तो इसी वजह से अमेरिकी एयरफोर्स के ऑफिसर और जवान शदीद पैनिक है कि इतना बड़ा और तबाहकुन बम जो कि आम फाइटर जेट से नहीं बल्कि C-130 ट्रांसपोर्ट तैयारे से गिराया गया, उसको वहां पे गिराने का मकसद क्या था, जिसमें आम लोगों की इतनी ज्यादा हलाकतें हुई कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। और दोस्तों अब अमेरिका के अंदर ही अमेरिकी हुकूमत को लानत मलामत की जा रही है, जिसका आगाज फौज की जानिब से कर दिया गया है और अब अवाम की अदालत में उसका फैसला होगा। दोस्तों इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।